5 साल पहले 8 मई 2018 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ऐलान करते हैं कि वो अब ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ ये परमाणु समझौता साल 2015 में किया था, लेकिन इस डील को तोड़ते वक्त ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि तेहरान समझौते के बावजूद गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार के लिए अपना यूरेनियम इनरिचमेंट लगातार बढ़ा रहा है। इसलिए अब अमेरिका इस समझौते से बाहर आ रहा है, इसलिए अब अमेरिका ये समझौता तोड़ रहा है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर थोक के भाव आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के रिश्तों में ऐतिहासिक रूप से तल्खी आ गई थी और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरानी अर्थव्यवस्था बदहाली में पहुंच गई थी। लेकिन ट्रंप के बाद बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और बाइडन भी इस समझौते को दोबारा बहाल नहीं कर पाए। लेकिन एक बार फिर से व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी हुई है और ट्रंप के कुर्सी संभालने से पहले ही ईरान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल ईरान ने कहा है कि वो परमाणु समझौते पर किसी के दबाव में नहीं आएगा, बल्कि वो अपनी मर्जी से इस मुद्दे पर समझौता करने के लिए तैयार है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुखिया राफेल ग्रोसी से मुलाकात की है, जिसमें ईरान ने साफ कह दिया कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसा किसी के दबाव या धमकी में आकर नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अराघाची ने आगे कहा कि अब गेंद यूरोपीय यूनियन 3 यूरोपीय देशों के पाले में है। हम अपने राष्ट्रीय हित और अविभाज्य अधिकारों के आधार पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दबाव और धमकी के तहत हम बातचीत नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ईरान का इशारा जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ है, जो IAEA में ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ UN की संयुक्त राष्ट्र की परमाणु संस्था IAEA और ईरान के बीच संबंध लंबे वक्त से खराब चल रहे हैं, क्योंकि ईरान ने IAEA के अधिकारियों को अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए अनुमति नहीं दी थी। वहीं परमाणु संस्था का कहना है कि ईरान की अघोषित जगहों पर यूरेनियम के अवशेष मिले हैं, जिसके बारे में ईरान को जवाब देना चाहिए। ईरान पर आरोप है कि वो IAEA के साथ कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन अब IAEA में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्माइली ने धमकी दी है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी प्रस्ताव लाया गया तो वो इसका तुरंत जवाब देंगे। वहीं IAEA के मुखिया राफेल ग्रोसी का कहना है कि यहाँ पर ठोस कदम उठाना हमारी ताकत है, जिसमें अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साफ संदेश मिलेगा कि हम चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं और ठोस समाधान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि ईरान ने अपना यूरेनियम इनरिचमेंट 60% तक कर लिया है और उसे परमाणु हथियार बनाने के लिए सिर्फ 30% यानी 90% यूरेनियम इनरिचमेंट की जरूरत है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने परमाणु बम बनाने के खिलाफ फतवा भी जारी किया है, लेकिन ईरान इस बात को कह चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने इस फैसले को बदल सकता है।